हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रनकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी फॉर कोहेसिव सॉइल्स। अभी तक जितनी भी हमने एनालिसिस की थी वो सब कोहेजन लेस सॉइल के लिए थी, जिसके अंदर हमने अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के लिए चीजें फाइंड आउट की, एक्टिव स्टेज के लिए फाइंड आउट की और पैसिव स्टेज के लिए फाइंड आउट की। बट हमें अब बात किसके लिए करनी है? कोहेसिव सॉइल्स के लिए करनी है। तो जो रेनकाइंस ने जो एक्चुअल थ्योरी दी थी वो किसके लिए थी? कोहेजन लेस सॉइल के लिए दी थी। बट जब हम इसी थ्योरी को जब हम रेसल और बेल्स के रेफरेंस से या फिर उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने कोहेसिव सॉइल के लिए भी रेनकाइन के थ्योरी का एक अपडेटेड वर्जन था, उसी को एक्सटेंड किया था। ठीक है, मतलब कि जब आप कोहेसिव सॉइल के लिए बात करोगे रेनकाइंस थ्योरी की, तो एक्चुअल में वर्कआउट किसने किया था? रेजल और बेल ने एक्सटेंड की थी रेनकाइंस थ्योरी फॉर कोहेसिव सॉइल। अब इस एनालिसिस के अंदर क्या चीज थी? जब हम कोहेसिव सॉइल की एनालिसिस किए तो हमने ये देखा कि कोहेजन लेस सॉइल के अंदर जो भी चीजें थी वो सेम एज इट इज यहाँ पे भी पाई गई। बट वहां पे एक बेसिक डिफरेंस क्या पाया गया कि जो आपका फेलियर एनवेलप था उसके अंदर एक कोहेजन इंटरसेप्ट था, जबकि कोहेजन लेस सॉइल के अंदर कोहेजन का कोई वैल्यू थी क्या? नहीं थी। ठीक है, अब वैसे भी अपने को पता है कि जब कोहेजन सॉइल की बात हो रही है, कोहेसिव सॉइल की बात हो रही है, तो फेलियर एनवेलप कहाँ तक आपको जाएगा? इस डायग्राम के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो फेलियर एनवेलप है वहां पे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो आपका फेलियर एनवलप है, तो ये वैल्यू क्या है आपकी शो कर रही है? सी डैश को, कोहेजन को। मतलब क्योंकि कोहेसिव सॉइल है तो मतलब कुछ ना कुछ कोहेजन होगा, और वो कोहेजन की वैल्यू यहाँ होगी, तब जाके उसका ये फेलियर एनवलप एक पर्टिकुलर इस एंगल में जाके बना है। ठीक है, जब हम एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर फाइंड आउट करेंगे कोहेसिव सॉइल के अंदर, तो जैसा कि हमें पता है कि वेल्स वगैरह ने और रसल ने इन्होंने अपडेट किया था। बट अगर हम एक्टिव प्रेशर की बात करें तो वो वॉल के अंदर आनी तो कम देखने को मिला था कोहेजन लेस सॉइल के अंदर, जबकि पैसिव के अंदर ज्यादा देखने को मिला था। ठीक है, बट यहाँ पे चीजें कुछ अलग देखने को मिलेगी, है ना? वो कोहेजन लेस सॉइल के लिए था, यहाँ पे चीजें कुछ अलग देखने को मिलेगी। अगेन फ्रॉम स्ट्रेस रिलेशनशिप ऑफ सॉइल हमें क्या पता है? सिग्मा वन इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, क्योंकि एक्टिव स्टेज है। फॉर एक्टिव स्टेज हमारा यहाँ पे जो सिग्मा वन है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा बी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, जबकि सिग्मा थ्री क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा एच के बराबर हो जाएगा। तो क्या आप इसको कुछ इस तरीके से ओवरराइट कर सकते हो? के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा एच। इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो 45 प्लस 5/2 कॉट के फॉर्म में, क्योंकि 1/10 45 प्लस 5/2 ये होता है। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो सिग्मा एच कॉट 245 प्लस 5/2, ये वाला टर्म इधर आएगा, माइनस 2c tan को आप कॉट के फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए बेसिक मैथ्स है ना, बेसिक मैथ के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना? अब आपको पता है के ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका? कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5, इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्योंकि हमें पहले से ही चीजें पता है, के ए इज इक्वल टू क्या होती है? कॉस अल्फा होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा होती है, और अल्फा क्या होता है? 45 प्लस 5/2 होती है। ठीक है, तो इस रेफरेंस से आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा एच इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू के ए माइनस 2c अंडर रूट के ए। ठीक है, तो जब आप एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करोगे कोहेसिव सॉइल के लिए तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर यानी सिग्मा एच, एक्टिव की बात करें तो इसको हम पीए के फॉर्म में लिख लें। पीए इज इक्वल टू व्हाट? के ए इंटू सिग्मा वी माइनस 2c अंडर रूट के ए, वेयर सिग्मा इज व्हाट? के ए इंटू सिग्मा वी इज व्हाट? गामा इंटू जेड माइनस 2c
अंडर रूट के ए. So for active case, active pressure is equal to K dot gamma dot Z minus 2C under root KA. अगर जब हम पैसिव स्टेट की बात करेंगे तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, हमारा ये सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा H के बराबर हो जाएगा, और सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, सिग्मा V के बराबर हो जाएगा. ये मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आप पैसिव स्टेट के लिए आप पैसिव प्रेशर को फाइंड आउट करें. बट वहां पे क्या चेंज हो जाएगा पैसिव स्टेज के लिए, सिग्मा 1 बिकम्स व्हाट, सिग्मा H, एंड सिग्मा 3 बिकम्स व्हाट, सिग्मा B. कुछ नोट्स हैं, क्या नोट्स हैं, और हमने क्या देखा इसके अंदर कि जो कोहेजन है कोहेसिव सॉइल के अंदर, जो कोहेजन है कोहेसिव सॉइल के अंदर, वो क्या कर रहा है, वो खुद रिड्यूस कर रहा है एक्टिव प्रेशर को किसी भी एक डेप्थ के अकॉर्डिंग, बट वो किस अमाउंट में, 2C अंडर रूट के ए. अगर हम कोहेजन लेस सॉइल की बात करते थे तो कोहेजन लेस सॉइल के अंदर क्या होता था, के डॉट गामा डॉट जेड, ये वैल्यू होती थी कोहेजन लेस सॉइल के अंदर. बट कोहेसिव सॉइल के अंदर क्या किया, इसमें से भी हमने क्या माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया. मतलब के कोहेसिव सॉइल के अंदर जो कोहेजन होगा वही एक्टिव प्रेशर को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा. ठीक है. अगेन इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल डेप्थ का या फिर क्रिटिकल हाइट का. तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कर लें. क्रिटिकल हाइट का क्या होता है, HC इज इक्वल टू 4C अपॉन गामा इंटू अंडर रूट के ए. ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्रिटिकल हाइट या फिर क्रिटिकल डेप्थ, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं गेट जैसे एग्जाम के अंदर. आपको डायरेक्टली पूछ लेगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट के बारे में बताइए, जबकि आपका कोहेजन इतना है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इतना है, और के के लिए आपको क्या दे देगा, आपको मान लीजिए फाई दे दिया, के के लिए मान लीजिए फाई दे दिया, तो फाई की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री है, तो के की वैल्यू 1/3 आएगी. तो वहां से इस तरीके से ये वैल्यू पुट ऑन करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आई होप आप लोग को जो भी रनकाइंस की थ्योरी है एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए वो आपको समझ में आई होगी, और मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो भी आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, और अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.